नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, प्रथम हॉस्पिटल बिलासपुर से। आज हम आप लोग को बताएंगे कि टाइप 2 डायबिटीज एवं प्री डायबिटीज के लिए एडल्ट्स में किन लोगों का स्क्रीनिंग होना चाहिए। इसके पहले यह जानना जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज एवं प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग क्यों। लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझ में तो कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं क्यों डायबिटीज़ के लिए जांच करवाऊं। तो उन लोगों को ये जानना चाहिए कि डायबिटीज अक्सर एक लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में बॉडी में बना रहता है, परंतु उसके एडवर्स इफेक्ट लगातार शरीर के विभिन्न अंगों को हार्म करते रहते हैं, जिसका अंततः एक गंभीर परिणाम होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में जितने टाइप 2 डायबिटीज के डायग्नोस्ड केस हैं, लगभग उतने ही समाज में छुपे हुए केस हैं। अब हम ये बताएंगे कि किन लोगों का टाइप 2 डायबिटीज एवं प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो वे सभी एडल्ट्स जो ओवरवेट हैं या मोटापा के शिकार हैं और इनमें से निम्न में से गिनाया गया कोई भी एक रिस्क फैक्टर हो, जैसे उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी एक को डायबिटीज हो, वो स्वयं एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हो, निष्क्रिय जीवन जीते हो, कोई भी एक्सरसाइज न करते हो, वो स्वयं हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हो, वो स्वयं डिसलिपिडीमिया से सफ़र कर रहे हो। डिसलिपिडीमिया की वह स्थिति जिसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 35 हो जाता है एवं ट्राइग्लिसराइड का लेवल मोर देन 250 हो जाता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और वह कोई भी अवस्था जिसमें शरीर का इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ा रहता है, जैसे कि सीवियर ओबेसिटी, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस, इन सभी रिस्क फैक्टर में से एक भी रिस्क फैक्टर हो या एक से अधिक रिस्क फैक्टर हो, साथ में आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज चेकअप के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग प्री डायबिटीज से सफ़र कर रहे हों, जिनका HbA1c 5.7 या इससे ऊपर रहता हो, उनका ईयरली बेसिस पर डायबिटीज के लिए जांच होते रहना चाहिए। वो माताएं जो गर्भधारण करने के दौरान जिन्हें GDM हुआ हो, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हुआ हो, उन माताओं का भी डायबिटीज में कन्वर्जन के लिए 3-3 वर्ष के अंतराल पे लगातार जांच होते रहना चाहिए। अन्य सभी लोगों में जो 35 साल या 35 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनमें भी डायबिटीज एवं प्री डायबिटीज के लिए जांच होना चाहिए। यदि प्रारंभिक जांच में रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो हर एक 3 वर्ष के अंतराल पर बार बार जांच चलते रहना चाहिए। कुछ दवाएं हैं जो डायबिटोजेनिक है, उनका सेवन करने से भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ा रहता है, जैसे स्टैटिन्स, बीटा ब्लॉकर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। इन दवाओं का जो लोग सेवन करते हैं उन्हें भी प्री डायबिटीज एवं डायबिटीज के लिए चेकअप करवाना चाहिए। स्टार्ट में
स्क्रीनिंग दवा के स्टार्ट के समय होना चाहिए, शुरू करने के समय। उसके बाद 3 से 4 माह के अंतराल पे होना चाहिए और उसके बाद ईयरली जांच होते रहना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें पेनक्रेटाइटिस हुआ हो तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होने के 3 से 6 महीने के अंतराल के पे डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग होना चाहिए। परंतु यही एक्यूट पेनक्रेटाइटिस यदि क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है तो ईयरली बेसिस पर डायबिटीज के लिए जांच होते रहना चाहिए। याद रहे कि डायबिटीज का सही समय पर डिटेक्शन एवं ट्रीटमेंट आवश्यक है। नहीं करने से औसतन एक मनुष्य की मृत्यु 6 साल से 14 साल पहले हो जाती है। इस असमय होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। अतः डायबिटीज का सही समय पर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग प्री डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं उससे होने वाले डायबिटीज का कन्वर्जन भी रोका जा सकता है। आज के डेट में ऐसे इंटरवेंशंस एवं ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि प्री डायबिटीज से डायबिटीज कन्वर्जन को एक लंबे समय तक रोका जा सकता है एवं उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रोका जा सकता है। धन्यवाद। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने डायबिटीज़ के बारे में लेकर आगे प्रस्तुत होता रहूँगा।